जाइए देवी पौलमी, हम कहते हैं कि रुक जाइए, आप उचित नहीं कर रही है। रक्षा करे देवी, हमारी रक्षा करे। नागा केमासुर, हमें कहीं पाताल लोक भेज दीजिए। वैसे भी चंद्र ग्रहण में अब कुछ ही शेष बाकी है। रक्षा करे देवी। महादेव, आपने देवी पौलमी को कवच भेदने की आज्ञा इसलिए दी ना, जिससे उनका अपराध सबके समक्ष आ सके। देवी पौलमी, अब तक आप यही कहती आई हैं कि आपका इन असुरों से और स्वाति के वध से कोई संबंध नहीं, किंतु आज आपका सत्य सबके समक्ष आ गया। देखिए, आपके भेजे हुए असुरों की क्या दशा हुई है। अब क्या कहेंगी आप? हे अग्निदेव, आपने असुरों के वध में जिस प्रकार पुत्री संतोषी की सहायता की है वो प्रशंसनीय है। हम पुत्री संतोषी देवी उष्मा की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। की प्रशंसा के लिए आपने हमारे साथ पुनः छल किया है। पुष्पों की वर्षा की योग्य आप नहीं है। आपने हमें दोषी बना के उचित नहीं किया। देवी पौलमी, हमने नहीं, आपके स्वयं के कृत्य नहीं आपको दोषी बनाया। आपके दोष और दंड का निर्णय हम कुछ समय पश्चात करेंगे। इस समय हमें अपनी भक्त के पास रहना आवश्यक है। आप कितनी ही शीघ्रता दिखा लें, किंतु कुछ ही क्षण में आप दोनों की शक्ति क्षीण हो जाएगी और तब हम। देवी, चंद्र ग्रहण शुरू होने में बस कुछ क्षण ही बाकी है। देव ऋषि, आप भी प्रस्थान करें। किंतु माते, आप? जब तक स्वाति और इंद्रेश पर से असुरी शक्तियों का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता, हम यहीं रहेंगे। चंद्र ग्रहण स्वाति के लिए अब भी भारी है देव ऋषि। जैसे आपकी आज्ञा माते। नारायण नारायण।
देवी उष्मा, मुक्त कीजिए हमें। हम आपको अवश्य मुक्त करेंगे देवी पौलमी, किंतु अभी स्वाति को उसकी पीड़ा से मुक्त होना है। उसकी समस्त इंद्रियों को जागृत होना है। इंद्रेश के साथ उसे अपने नए जीवन का आरंभ करना है। यही उसकी नियति है। अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए देवी पौलमी, क्योंकि आपके चारों असुरों का अंत हो चुका है। नारायण नारायण। आपके इस कृत्य का दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। मुक्त कीजिए हमें। मुक्त तो आप नहीं हो सकती देवी पौलमी, इसलिए उचित यही होगा कि स्वयं पर संयम रखें। चारों असुरों की भांति हम आपका भी वध कर देते देवी पौलमी, किंतु देवी संतोषी के कारण हमने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। अब आप इस कवच में तब तक रहेंगी जब तक देवगण आपके विषय में निर्णय नहीं ले लेते। कुछ नहीं होगा अपने इंतज़ार को। हमें भगवान पर भरोसा है। भरोसा तो हमको भी है, पर कोई तो रोशनी की किरण दिखाए भगवान। जी कल अहोई हटे, हम अहोई माता से प्रार्थना करेंगे इंद्रेश के लिए। उनसे कहेंगे हमने इंद्रेश को जल्दी से अच्छा कर दे। पदापी में हम तो ये भूल ही गए। तुम पूजा की तैयारी करो। अब काका लाना है हमको बता दो। इंद्रसभा के लिए हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी नहीं लाना, सब कुछ है घर में। हम सारी तैयारी कर लेंगे। अंजू, तुम जाओ और रसोई में खीर और गुलगुले बनाने की तैयारी करो। है जी दीदी। चलो चाची, हम आपकी मदद कर देते हैं। सुनिए जी, हम हवाई माता की पूजा करेंगे ना, हमारा इंद्रेश हवाई माता की कृपा से ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ए देखना, हवाई माता तुमको एकदम ठीक कर देगी। देखना, एकदम ठीक हो जाएगा। हमारा इंद्रेश जल्दी ठीक हो जाएगा। देवी उष्मा, मुक्त कीजिए हमें। देवऋषि नारद, आपको भी ज्ञात है ये उचित नहीं हो रहा है। छल की देवी देवी पौलमी, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निर्णय तो स्वयं देवगण ही करेंगे। तब तक आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। इस समय देवगणों के पास उनकी शक्तियां नहीं हैं। किसी प्रकार यदि हम यहाँ से मुक्त हो गए तो हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। आप कितने भी प्रयास कर लें, हम इस कवच से मुक्त अवश्य होंगे। देवी पौलमी, आपके आत्मविश्वास पे हमें कोई संदेह नहीं, किंतु अति आत्मविश्वास का होना मूर्खता का चिन्ह है, जिसका प्रमाण आप दे रही है विचार करके कि आप इस कवच से बाहर आ जाएंगे। असंभव। सच्चे भक्तों का
स्वाति, प्रणाम दादीश्री। चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ और तुम विजय हुई पुत्री। तुमने अपनी भक्त की रक्षा ही नहीं की, अपितु स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक से असुरी शक्तियों का भी नाश किया। तुम इस कार्य के लिए प्रशंसा की पात्र हो। धन्यवाद दादीश्री। किंतु दादीश्री, स्वाति पर से अभी तक असुरी शक्तियों का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। पुत्री, इंद्रेश और स्वाति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि देवी पौलोमी ने इंद्रेश पर असुरों द्वारा प्रहार नहीं करवाया होता तो पुत्री स्वाति अब तक स्वस्थ हो गई होती। इंद्रेश के पास सुरक्षा कवच नहीं था, इसे ये प्रभाव गंभीर है। दादीश्री, जब तक स्वाति और इंद्रेश एक दूसरे के निकट नहीं होंगे तब तक हम अपनी भक्त का साथ नहीं छोड़ेंगे। पुत्री, आज तुमने पुनः सिद्ध कर दिया कि यदि भक्त की भक्ति में सच्चाई है तो उसका आराध्य उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। हे संतोषी माँ, हमने स्वाति की रक्षा करना। हे आओई माता, हमरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना। हे माँ, आप तो सबकी प्रार्थना सुनती हो। जिनके बच्चे ना हो उनकी गोद भरती हो, जिनके बच्चे हो उनको लंबी आयु का आशीर्वाद देती हो। हमरे बच्चों को लंबी आयु का आशीर्वाद देना। कोई बच्चे अपनी माँ से दूर ना हो। स्वाति की कोनो खबर आई का? नहीं अर्चना, कोई खबर नहीं आई और संतोषी का फोन भी नहीं लग रहा। स्वाति की कोनो खबर आए चाहे ना आए, हमें विश्वास है, हमारा दिल कह रहा है कि आज शाम को जब हम उसे पुकारेंगे तो वो जरूर जवाब देगी हमें। अर्चना, आँख खोल दे बेटा। बेटा उठ तो सही। एक बार अपनी माँ का नाम पुकार ले।
एक बार खड़ा हो जा। हाँ? एक बार बस अब माँ बोल दे। इंद्रेश, 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 इंद्रेश ठीक हो रहा है। इंद्रेश बेटा, बेटा। स्वाति, स्वाति, बाबूजी इंद्रेश को होश आ रहा है। वाओ, इट्स अ मिरेकल। इतनी जल्दी होश आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हे माँ संतोषी, तू जग की दीदी आप यहाँ? देवऋषि, स्वाति और इंद्रेश दोनों जागृत हो गए हैं। असुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हुआ। जिसके साथ स्वयं माँ संतोषी हो, उसके जीवन में कोई विपदा आ ही नहीं सकती। इसे माते, आज बहुत समय के पश्चात आपके मुख पर संतोष दिखाई दे रहा है। जब भक्तों पर विपदा आती है तो हम भी उसके भागीदार होते हैं, और जब उनका जीवन सुख से भरता है तो संतोष तो होना ही है। देवऋषि, दीदी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम कितना घबरा गए थे काले बादलों को देखकर। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। हम तुम्हारे जीवन से काले बादल हटाने के लिए गए थे। मतलब कुछ नहीं पुत्री, आपको घबराहट तो नहीं हो रही ना? आप ठीक तो हैं? नहीं, जब दीदी हमारे आसपास होती हैं तो मन बहुत शांत रहता है। स्वाति, दीदी आप हमको कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? कभी नहीं। माते धन्य है आप, और धन्य है आपकी भक्त पुत्री स्वाति। इंद्रेश, एक बार अम्मा बोलते बेटा। इंद्रेश, अम्मा बोल दे। हे देवी माँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपने बेटुआ को लौटा दिया। अर्चना, स्वाति की तबीयत ठीक होगी। तुम अभी के लिए ये प्रसाद खा के अपना व्रत तो खोल लो। जब तक हमारे स्वाति के ठीक होने की खबर नहीं आती, कुछ नहीं खाएंगे। अरे, संतोषी का मैसेज आया है। कहाँ है? पढ़िए पढ़िए। ताऊ जी, स्वाति ठीक है, यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, हम आपको बाद में फोन करेंगे। दिखाइए दिखाइए। अरे देखो अर्चना, क्या कर रही हो? संभालो। लो देखो।
स्वाति ठीक है। जय संतोषी माँ, आपका ढेर ढेर धन्यवाद। एक और मैसेज आया है। हाँ, पढ़ो पढ़ो। लिखा है कि स्वाति ठीक है, बहुत जल्दी हमसे मिलने आएगी। देखा आपने, अहोई माता के व्रत का प्रताप। ये आपने पूजा की और स्वाति के ठीक होने की खबर आ गई। जय माँ, अपने बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना।